नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 583वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में आप 13 लेटर वाले वर्ड्स जो कि इसके वर्ड के अंत में IES होगा, और यह एक सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के अंत में आता है, एक पैटर्न के रूप में चलता है, उसे बोलते हैं। और दूसरी बात ये, जो सफिक्स वर्ड जो कहाँ लगते हैं, तो नाउन वाले वर्ड्स में और उसके बाद वर्ब में लगता है। तो ये आप अक्सर देखेंगे जो वर्ड होगा वो नाउन या वर्ब ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, देखिए 2 वर्ड है, और जिसको आप बताइए पढ़ के कि क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ही कॉमन वर्ड है, और लेकिन कैसे सिंगुलर से प्लूरल बन गया है इसे, ये देखिए इसमें। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ेंगे इसे कि इतना 13 लेटर वाले वर्ड्स को कैसे ईजी तरह से पढ़ा जा सकता है, वो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो कि आप बिगिनर के लिए कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, वर्णमाला क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक्चुअल बात में है ये कि अल्फ़ाबेट लोग सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो होता है A to Z 26 लेटर के, ठीक है, जिसमें कि A, E, I, O और U ये क्रमशः जो है 5 वॉवेल होता है। और इसी वॉवेल पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। यानी किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ने के लिए सबसे मेन रोल जो अदा करता है वो वॉवेल का ही होता है। अब बचता है जो 21 दोस्तों, वो है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जो है आप जो ये देख रहे हैं, ये बहुत ही कम तरह से बोले जा सकते हैं, लेकिन जो वॉवेल है उसको कई तरह से जो है इसका उच्चारण होता है। 4 से 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरा वर्णमाला की बात करते हैं, तो वर्णमाला के भी 2 हिस्से हैं, स्वर और व्यंजन। जहाँ ये वॉवेल 5 होता है, स्वर जो हमारा होता है 13, और जहाँ कॉन्सोनेंट 21 होता है, इसमें व्यंजन जो होता है 36। लेकिन जो स्वर होता है, स्वर अ से लेकर अ तक होता है, जहाँ तो अ से अ तक होता है। और व्यंजन जो होता है वो क से लेकर ज्ञ तक होता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। अब वॉवेल में तो ये आ जाता है A, E, I, O, U 5, इसमें अब 5 समावेश कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो घुमा फिरा कर है इसी में, लेकिन जैसे कि क में बी से सिर्फ ब हो रहा है, तो क के लिए क भी हो रहा है, और क के लिए सी के लिए क भी हो रहा है, और स भी हो रहा है। यहाँ पर यहाँ भी देखेंगे एस से भी स होता है। तो एक ही चीज़ को 2 जगह यूज़ भी किया जाता है। टी को 4 तरह से बोलते हैं, 2 तरह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 और जो है, जैसे कि च और स भी बोला जाता है, टी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और बात करेंगे दोस्तों कि वॉवेल का यूज़ करने के लिए आपको वॉवेल का दिमाग में रखना होगा कि भाई वॉवेल कितने तरह से कैसे कैसे बुलाए जाते हैं। जैसे कि ए को है A बोलते हैं। ई का उच्चारण ई और ए बोला जाता है, जबकि आई का उच्चारण जो है ई और आई। ओ का उच्चारण उ ओ बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यू का उच्चारण जो है उ और यू होता है। जो बचता है डबल ओ जो है वॉवेल, वो होता है दोस्तों उ ओ और उ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी वर्ड को आप पढ़ें तो उस वर्ड को पढ़ने के पहले इसको याद रखिए। अब उस वर्ड को, जैसे कि एक वर्ड लेते हैं, जिसको कंप्यूटर ही लेते हैं, कंप्यूटर, देखिए COMPUTER। जो वैसे ऐसे वर्ड लीजिए जो कि आप पहले से जानते हो, उसका उच्चारण जानते हो, और उसके बाद देखिए कि वाकई में वो लेटर कैसे कैसे हो जाता है। कि 50-100 अगर आप करते हैं रिवीजन इस तरह से तो समझ में आएगा। समझ बढ़ने के लिए अगर जितना ही समझेंगे तो एक बहुत ही ज़रूरी है उसको जानना है। अगर जान जाएंगे तो समझ में आएगा कि भाई कहाँ कहाँ हो रहा है और यूज कैसे कैसे हो रहा है। तो जब भी आप किसी भी अंग्रेजी वर्ड को, तो अक्सर लोग सुन रखते हैं, सभी लोग जानते हैं, और इंग्लिश वर्ड को हिंदी में बहुत ही आसानी से लोग बोलते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि जो नहीं भी स्पेलिंग जानता पढ़ा लिखा नहीं तब भी वो इंग्लिश ही बोलता है। जैसे मोबाइल एक वर्ड है, मोबाइल क्या कोई हिंदी या तो कोई भी नहीं जानता है, कोई ना यूज़ ही होता है, क्योंकि मोबाइल एक जाहिर सी बात है कि हिंदी का ही वर्ड हो गया है। इंग्लिश ना हो तो हिंदी का हो गया। लेकिन मोबाइल में ओ का आई कैसे, आई का यूज़ कैसे, एल के सबसे इंपॉर्टेंट जो है सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए कि पुलिस बोलते हैं, चलिए मोबाइल तो नया है, कह सकते हैं कि नया। अब पुलिस को लोग क्या समझते हैं, पुलिस हिंदी वर्ड है या अंग्रेजी वर्ड है, आप ही बताइए। चलिए देखिए, पुलिस क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसे ऐसे बुलाया गया, ऐसे पुकारा जाता है कि वो हिंदी हो गया है।
अब पुलिस POLIC में पुलिस का तो कहीं नामो निशान भी पता नहीं चलेगा कि पुलिस कैसे हो। तो ये इससे पता चल जाएगा कि पुलिस कैसे बोले। जैसे कि PO जो है यहाँ पर आ उ ओ, तो ऊ जो है यहाँ पर ऊ के रूप में बोला गया, तो P से प होता है और ऊ मिला गया, ऊ मिल गया प में तो हो गया पू। LI से ली हो गया तो यहाँ पर ई है, और CE के बाद जो ई है वो ई का उच्चारण अ के रूप में यहाँ हुआ, तो पुलिस इस तरह से पुलिस बोला जाता है। तो ये देखिए बताइए, अभी कौन नहीं जानता है पुलिस, लेकिन लोग से पूछ देंगे भाई कि बताइए पुलिस हिंदी वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है। अक्सर मैक्सिमम लोग बोलेंगे भाई हिंदी वर्ड है पुलिस, लेकिन जब कैसा नहीं है कि इंग्लिश वर्ड है। चलिए अब क्योंकि पुलिस को जाहिर सी बात है बहुत अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग बोलते रहते हैं, तो चलिए वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे बढ़ के, और जो वर्ड मीनिंग है उसको देखिए, लगभग 44 वर्ड मीनिंग से ऊपर है, आपको मिल जाएंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ, प्री प्यूबर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टीज। पहले पढ़ना सीखेंगे तो उच्चारण जिनको नहीं करना तो उनको वे उच्चारण हमारे साथ करें ताकि अच्छा रहेगा। फिर देखिए सजेरेंटीज। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटीज। नेक्स्ट है परप्लेक्सिटीज। नेक्स्ट है कॉमनल्टीज। नेक्स्ट है पर्सनालिटीज। नेक्स्ट है श्रिवेल्टीज। नेक्स्ट डिसलॉयल्टीज। नेक्स्ट है एडेप्टिविटीज। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों पॉजिटिविटीज। नेक्स्ट है एडिटिविटीज। नेक्स्ट है रिएक्टिविटीज। नेक्स्ट इनफर्टिलिटीज। नेक्स्ट है नन मोटिलिटीज। नेक्स्ट है वर्सैटिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है मैग्नेमिटीज। नेक्स्ट लॉन्ग एनिमिटीज। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटीज। उसका देखिए इनक्रेडिबिलिटीज। तो ये है एक स्लाइड में आपने यहाँ देखा। इस तरह से दूसरे स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड है, कैसे उच्चारण होगा। तो ये देखिए पॉसिबिलिटीज़, इतना लंबा लेटर्स और 13 लेटर का वर्ड है, कैसे याद होगा। स्पेलिंग भी याद करने का जो ट्रिक यहाँ से आप सीख जाएंगे। पार्टिबिलिटीज़। नेक्स्ट है पॉलीबिलिटीज़। नेक्स्ट है सेंसिबिलिटीज़। नेक्स्ट इलिजिबिलिटीज़। नेक्स्ट है ट्रांजिबिलिटीज़। नेक्स्ट टेंजिबिलिटीज़ के बाद फंजिबिलिटीज़। नेक्स्ट है गुलिबिलिटीज़। नेक्स्ट फिजिबिलिटीज़। नेक्स्ट है सॉल्वेबिलिटीज़। अब देखिए प्ले एबिलिटीज़। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटीज़। नेक्स्ट है वेंडिबिलिटीज़, क्या होगा वेंडिबिलिटीज़। नेक्स्ट इरोडिबिलिटीज़। नेक्स्ट मिसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है मैलेबिलिटीज़। नेक्स्ट बैंक एबिलिटीज़। नेक्स्ट है वर्क एबिलिटीज़। नेक्स्ट है इन वायबिलिटीज़। नेक्स्ट पैकेबिलिटीज़। तो ये है वर्ड मीनिंग, और इसे कैसे तोड़ कर पढ़ते हैं, आखिर इतना लंबा वर्ड को एक बार में कैसे देख कर सिर्फ पढ़ लिया जाएगा। अब हिंदी पढ़ने चाहेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हो गया इसका हिंदी में मैंने लिखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। इंग्लिश ही आप ज़्यादा ईजी से पढ़ पाएंगे जब मैं बताऊँगा तरीका वो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों को। देखिए ओमनीस इन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए तो वहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो है 750 से अधिक वीडियो मिलेंगे। ये वीडियो आप जब तक देखेंगे और जितना लेट होगा वो संख्या आप अधिक पाएंगे वीडियो की। और लोग खोजने में दिक्कत बहुत ही परेशान होते हैं। बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े हैं कि भाई मिलता नहीं प्लेलिस्ट। तो ओमनीस इन इंग्लिश सेम स्पेलिंग लिखिए या माइक पे बोलिए, मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसके बाद एक बार जहाँ नंबर्स लिखे रहे इस तरह से 700 या कुछ 750 या 710 20 इस तरह से, जहाँ जितना नंबर मिले 800 मिले, जो भी मिले नंबर लिखा रहे वीडियोज़ के ऊपर, तो उस वीडियो को क्लिक करेंगे, आपको नंबर जो है आपको मिल जाएगा वीडियोज़। और उसके बाद ऊपर नीचे करके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि बहुत ही आसान सरल तरीके से बताया जाता है। और यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, बात इसी पे हो रहा है टॉपिक, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। अगर इंग्लिश देखिए, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि सीखने में बहुत समय लगे।
बहुत इजी है, लेकिन चूंकि एक सर्कल चल रहा है, कह सकते साइकिल चल रहा है, जिसमें कि हमेशा एक चक्का के रूप में आता है, और डे बाई डे 1 2 3 ठीक है 4 5 6 इस तरह से तो बढ़ते रहेगा। मान लीजिए आप पहला नए हैं तो पहला यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर आए, हो सकता है कोई न्यू जो है यहाँ पर आ रहा है, कोई न्यू जो व्यूअर यहाँ आ रहा है, कोई न्यू यहाँ पर आ रहा है, तो सबके लिए चूँकि घूमते रहेगा तो कहीं ना कहीं से वो वापस एक ही चीज़ को पकड़ पाएगा। तो सर्कल को पकड़ लीजिए तो पढ़ना सीख जाएंगे, उसी तरह लिखना भी सीख जाएंगे। और बात है बोलने का, तो जब लिखना आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा, तो बोलना तो ईजी ही हो जाएगा आपके लिए। चलिए बोलने में तो कोई बताते हैं कि मान लीजिए एकदम लिखा पढ़ा भी नहीं हो, वो भी इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है, इंग्लिश वर्ड्स को बोल सकता है, क्योंकि वो एक हैबिट है। आपके दिमाग में जब वो हैबिट आ जाएगा, हैबिट पड़ जाएगा, कहते हैं ना जब पैटर्न को समझ जाएंगे तो सब कुछ होने लगेगा। जैसे कि बचपन से जब बड़े हुए तो आपको बोलने के लिए कुछ भले ही लोगों ने सिखाया, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स को नहीं सिखाया, आपने खुद ऑब्जर्व करके उसे अच्छी तरह से बोलना सीख गया। उसी तरह ऐसे इंग्लैंड में अगर कोई जन्म लेने बच्चा अगले 5 साल के मतलब अगले स्कूल जाने से पहले ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को बोलने लगता है, कहीं कहीं जो सेंटेंस को भी बोलने लगता है। इसका कारण ये है कि आसपास में जो वही गतिविधि हो रहा है तो दिमाग जो है ऑब्जर्व करता है उस तरह से। बात समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तरह तरह के वर्ड्स में क्या क्या। वो तो एक बैड वर्ड्स पैटर्न था IES को लेकर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हर एक वर्ड को इजी पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं जाएंगे तो इसी तरह के अनेकों वर्ड मिल जाएंगे, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी, भाई एक पैटर्न तो समझ में आएगा लेकिन बाकी पैटर्न कैसे होगा। तो देखिए फर्जन्स 46.8 TED को टेड बोलते हैं, तो हो गया पॉइंटेड दैट स्मॉलर, ER को बोलते हैं, तो स्मॉलर एंड मोर हाईली, LY को ली बोलते हैं, ये हाईली हो गया। चार्ज कैशन, TIN को बोलते हैं शन, तो हो गया कैशन इज ग्रेटर, ER को टी लगा टर हो गया ग्रेटर इन इट्स एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो पोलराइज हो गया। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, TIN को बोलते हैं शन, डिस्ट्रीब्यूशन, DIS जो है डिस, ये है प्रीफिक्स वर्ड, और ये हमेशा इसी तरह डिस आपको बहुत सारे वर्ड के अंत में ही शुरुआत में ही मिल जाते हैं। ऑफ सन लास्ट में आता है। ए नेबरिंग एनियन इन द एक्सट्रीम केस, ए के बाद ई आया तो एस ए के उच्चारण हुआ तो केस हो गया ऑफ हैविंग ए हाईली, ठीक है, ये देखिए हाईली लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेन EN को बोलता डी लगा डेन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्ली विद द ओवरऑल effect of giving the molecule a covalent TNT बोलते हैं, लगा तो लेंट हो गया covalent character as the silver a ion has the lowest formal charge and has large radius its polarizing power is a small and consequently any इंटर देखिए इंटर ये हो गया, ये एक्ट हो गया एक्ट, TN क्वेश्चन बोलते हैं इंटरेक्शन involving silver metal tend to be covalent. Chatterland and Davies made another classification of the metals based on their relative TIV बोलते हैं affinity for ligands containing CUN का ये प्रीफिक्स वर्ड है, AIN को पहले T लगा 10 हो गया। यहाँ पर अगर R लिख देते तो रेन हो जाता है, एक्चुअली RAIN रेन होता है, P कर दे यहाँ पर PAIN पेन होता है, GN गिन होता है, और ऐसे में ING जुड़ गया तो कंटेनिंग डोनर एटम्स फ्रॉम द डिफरेंट ENT बोलते हैं डिफरेंट ग्रुप्स इन द ठीक है पेरियोडिक टेबल। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और वीडियो करिए बैक अगर आपको कहीं भी पढ़ने में
समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था आपके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए तोड़कर कैसे कैसे भी किसी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो ये क्या याद रखिए, EIS जो है इसे ईज पढ़ते हैं, ईज पढ़ते हैं। ईज में जो है ई का मात्रा ये हो जाता है, ठीक है, और जा ये, हाँ ये होता है। तो इसे आई के पहले टी लगा हो तो टी को यहाँ रख देते हैं, तो क्या हुआ, टीज हो गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए प्री ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, तो प्री प्यूबर्टीज, प्री प्यूबर्टीज। नेक्स्ट है डिस, ये भी देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, डिस ऑनेस्टीज, डिस ऑनेस्टीज। नेक्स्ट है सजेरेंटीज। नेक्स्ट डिफिकल्टीज, कहाँ कहाँ तोड़ा जा रहा है इस बात पे ध्यान दीजिएगा, प्लस चिन्ह से मैंने उसे इंडिकेट किया है। कम्प्लेक्सिटीज है ना, देखिए परप्लेक्सिटीज, कॉमनलिटीज, कॉमनलिटीज। नेक्स्ट है पर्सनालिटीज, पर्सनालिटीज। नेक्स्ट है श्रेवल्टीज। नेक्स्ट है डिसलॉयल्टीज। नेक्स्ट है एडेप्टिविटीज। अब बात करते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब ये देखिए है पॉजिटिव, सॉरी पॉसी नहीं, यहाँ एस को जहाँ पढ़ा गया है, ये आप गलती ऐसा नहीं करेंगे, कहीं कि अक्सर इसको ज ही पढ़ा जाता है इंग्लिश पढ़ते समय। तो पॉजिटिविटीज। नेक्स्ट है एडिटिविटीज। नेक्स्ट रिएक्टिविटीज। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटीज। नेक्स्ट है नॉन मोटिलिटीज। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटीज। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है मैग्नेनिमिटीज। नेक्स्ट है लॉन्गेनिमिटीज, इसको देखिए ट्रैंक्विलिटीज। नेक्स्ट है इनक्रेड्यूलिटीज। अब देखिए नेक्स्ट आइए पॉजिबिलिटी, पॉजिबिलिटीज है ना, क्या दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, पार्टी, ART को आर्ट बोलते हैं, आई पी लगा तो पार्ट हो गया, आई जुड़ गया तो पार्टी हो गया, पार्टिबिलिटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉलिबिलिटीज। देखिए कहाँ कहाँ थोड़ा जा रही है, इनको एन बोलते हैं, सी एस लग गया तो सेन हो गया। तो सेंसिबिलिटीज, इलिजिबिलिटीज, टेंजिबिलिटीज, फनजिबिलिटीज, यहाँ पर यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो फनजिबिलिटी, गलीबिलिटीज, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गलीबिलिटीज। नेक्स्ट है फीजिबिलिटी, यहाँ इसका उच्चारण आई के रूप में, ज के रूप में, तो फीजिबिलिटीज। नेक्स्ट है सॉल्व एबिलिटीज। अब देखिए यहाँ से दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ तक या यहाँ तक देख रहे हैं, सभी जगह एक ही जैसा आपको मिलेगा। यहाँ से पूरा ले लीजिए, पूरा ये, तो इतना जो 13 लेटर का वर्ड है, इसमें देखिए 2 2 4 और 4 8 लेटर तो आप मान लीजिए कि इजी वे में पढ़ रहे हैं। 5 ही लेटर में जो भी, वो भी 2 लेटर जो है, जो 2 लेटर है वो भी आप पढ़ पाएंगे आसानी से, क्योंकि मिलता जुलता है उसी से। तो ये है 5 ही लेटर पे फोकस करना है, वो भी हम वॉवेल के थ्रू पढ़ सकते हैं, वॉवेल में या प्रीफिक्स वर्ड को। प्रीफिक्स वर्ड जो है, प्रीफिक्स वर्ड को देखेंगे कि प्रीफिक्स वर्ड है क्या, अगर प्रीफिक्स वर्ड है तो वो भी मिला के पढ़ लेंगे। तो इस तरह से किसी वर्ड को पढ़ लेंगे, अगर जब पढ़ लेंगे एक बार तो याद भी हो जाएगा, इसका स्पेलिंग भी एक ही साथ, तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए प्ले एबिलिटी, सब देखिए कॉमन क्या है, क्रेडिबिलिटीज। नेक्स्ट है वेंडिबिलिटीज, इसका देखिए इरोडिबिलिटीज। नेक्स्ट है मिसिबिलिटीज। नेक्स्ट है मेल एबिलिटीज। नेक्स्ट है बैंक एबिलिटीज। नेक्स्ट है वर्क एबिलिटीज। नेक्स्ट है एनवाइएबिलिटीज। नेक्स्ट है पैक एबिलिटीज। तो इसमें देखिए यहाँ पर BI देखिए सभी में जो है आप देखेंगे BI, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो BI एबिलिटीज़ है, फिर देखिए एबिलिटीज़ भी आ गया, तो ये कॉमन है। तो 13 में से देखिए अगर बात की जाए 9 कर दीजिए तो यहाँ पर 4, या आप कहें अगर 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 5, यानी कि बचता है 4 या 5 ही वर्ड पे फोकस करना होगा आपको पढ़ते समय। तो ये हमेशा पहला वाला वर्ड जो है प्रीफिक्स वर्ड को समझेंगे कि भाई प्रीफिक्स वर्ड है
ये क्या है। अगर प्रीफिक्स वर्ड पकड़ा जाता है तो भाई बहुत ईजी तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो ये दोस्तों सब जो है इसी पे डिपेंड करता है, वॉवेल पे। वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है, ये याद कैसे करना है, इसे याद रखिए। दोस्तों अ और आ जो सभी वर्ड मीनिंग में एक जैसे ही है। उसके बाद देखिए ई और आई में देखिए ये जो कॉमन है, और ए में जो ए और ए, ई में जो ए, आई में जो आई, ओ का जो है यहाँ पर देख रहे हैं ऊ ओ, और यहाँ मतलब यू के लिए ऊ यू, और यहाँ जो बचता है डबल ओ में ऊ ओ ऊ। यही जो है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। यानी लिख लीजिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए, फिर एक बार यूज़ कीजिएगा। पुराने पुराने जो आप वर्ड जानते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं, इसको उच्चारण करना जानते हैं, उस पर काम कीजिए। नहीं जानते हैं तो भी आप सुन के जो आपने यहाँ तक सुना है उसके आधार पर इसको लिख कर देखिए, और उसके बाद इसका उच्चारण देखिए कैसे इसमें उच्चारण हुआ है, कहाँ कहाँ वॉवेल्स का उच्चारण किस तरह से किया गया। दोस्तों अब एक कॉमन सी बात है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉवेल ए है, यहाँ ए है। COM कंपनी में देखिए ओ जो है अ के रूप में आया, PANY तो यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हुआ। सॉल्ट में जो है ये आ के रूप में उच्चारण हुआ। लेन में जो ए है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ। उसके लेन में ई जो है वो अ के रूप में उच्चारण हुआ है। कैप में ई ए जो है वो ए के रूप में उच्चारण, CAP कैप, PR पर में ई जो है वो अ के रूप में, प्रीफिक्स में ई जो है वो छोटी बड़ी के रूप में। पेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। सर में आई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। फिग में आई जो है वो होता है ई के रूप में उच्चारण। टीन में आई जो है वो हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई जो है वो है आई के रूप में उच्चारण किया गया। जी हाँ दोस्तों, आई के रूप में उच्चारण किया गया। उसके एसोएंसन में ओ का उच्चारण जो है के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में। टोन में, जी हाँ दोस्तों, टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ। एसुएंसन में यू का उच्चारण जो है, एसुएंसन में यू का उच्चारण वो ध्यान दीजिएगा ओ के रूप में, तो यहाँ अ के रूप में हुआ। पुट में PUT पुट देखिए यू है, यहाँ पर ऊ जो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में है। यहाँ जो ई है ट्यून में ई का स्पेलिंग वो अ के रूप में उच्चारण हुआ। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। तो यहाँ अ के रूप में यह फ्लड, यहाँ डबल ओ जो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक बात आप मेरी समझ रहे होंगे। अगर बहुत अच्छा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है और इफेक्ट आप पे हुआ है तो जाहिर सी बात है आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और नीचे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपके घर में सगे संबंधी दोस्त मित्र हैं जिनको चाहते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाए कम से कम, तो उनको जरूर ये शेयर कीजिए और डालिए प्रेशर कि भाई सीख जाए। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो की जानकारी के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री है ना, यहाँ से टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा तो आप नोटिफिकेशन आता रहेगा बार बार। और देखिए प्रीवियस वीडियो क्लिक यहाँ है, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जो है यहाँ से मिलेगा जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।